हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम समझेंगे काफका टॉपिक क्या होता है। तो काफका टॉपिक की डेफिनेशन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टॉपिक रेफर्स टू अ कैटेगरी और कॉमन नेम यूज्ड टू स्टोर एंड पब्लिश अ पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो जैसे कि हमने काफका की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, काफका बेसिकली क्या है? काफका जो है एक स्ट्रीम ऑफ डेटा को हैंडल करता है, राइट? जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी अगर दो एप्लीकेशन है, तो हमने ये कहा था कि काफका सिट्स बिटवीन देम, और एप्लीकेशन वन जो है वो काफका को डेटा भेजती है, और एप्लीकेशन जो टू है हमारी, वो काफका से डेटा रीड करती है। तो अब क्या हुआ, काफका तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई। हमारे पास मान लो पांच छह अलग अलग तरह के डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे अगर उसी वीडियो का एग्जांपल स्पीड है, फ्यूल है, लोकेशन है। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा पॉइंट्स हमारे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्टोर्ड रहें। हाँ, किसी को कैटेगराइजेशन नहीं पसंद, तो काफका में हम क्या कर सकते हैं? काफका में हम बना सकते हैं काफका टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, काफका में कॉन्फ़िगर कर दिया कि काफका के अंदर, ये ग्रीन डब्बे के अंदर भी हमारे कैटेगरीज होंगे। जैसे स्पीड के लिए हमने एक टॉपिक डिफाइन कर दिया, स्पीड डॉट टॉपिक। हम इसका नाम स्पीड भी रख सकते थे, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम हमने रख देते स्पीड डॉट टॉपिक। ऐसे ही हम रख देंगे फ्यूल डॉट टॉपिक रख देंगे, और एक लोकेशन डॉट टॉपिक रख देंगे। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर तू ये तीन पैरामीटर्स को काफका में भेज रहा है, तो तू स्पीड वाली जो डेटा पॉइंट है मेरी, उसको तू भेज स्पीड डॉट टॉपिक में, फ्यूल वाली डेटा पॉइंट को भेज फ्यूल डॉट टॉपिक में, एंड लोकेशन को भेज लोकेशन डॉट टॉपिक में। तो बेसिक अगर ब्रॉडर व्यू से देखें, तो काफका टॉपिक इज कैटेगरी यूज टू स्टोर एंड पब्लिश अ पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन ने स्पीड डॉट टॉपिक में डेटा पुश करना चालू किया, हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है, जिसको हम इस केस में कंज्यूमर एप्लीकेशन बोलेंगे, वो इस टॉपिक से डेटा कंज्यूम करना चालू कर सकती है। तो अब समझते हैं कि टॉपिक के अंदर भी काफी सारे डिटेल पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टॉपिक के अंदर होती है एक चीज हमारी पार्टीशन। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि काफका के अंदर हमने एक कैटेगरी बनाई काफका टॉपिक की, ताकि हमारा डेटा कैटेगराइज रहे। तो टॉपिक के अंदर भी हम कैटेगराइजेशन करने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं काफका टॉपिक में पार्टीशन को। तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा काफका टॉपिक। अब पार्टीशन से सुन के क्या लगता है? पार्टीशन से सुन के यही लगता है कि हम किसी चीज को पार्टीशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वही है। तो लेट सपोज कि ये हमारा काफका टॉपिक है स्पीड वाला, इसका नाम हम रख देते हैं स्पीड डॉट टॉपिक। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसको स्पीड भी रख सकते थे, टॉपिक भी रख सकते थे, कुछ भी, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसका नाम रखा स्पीड डॉट टॉपिक। और अब हम कंफिगर कर रहे हैं कि इस टॉपिक में होंगे तीन पार्टीशन। तो इसका मतलब वही है कि इस टॉपिक को हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। इस ये होगा टॉपिक पार्टीशन नंबर जीरो, पार्टीशन नंबर वन एंड पार्टीशन नंबर टू। अब आप कहोगे कि इसका फायदा क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि काफका में जो डेटा पैकेट हमारा जाता है, उसका एक जो है स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे ये हमारा डेटा पैकेट है, तो डेटा पैकेट में काफका बोलता है कि आप किसी भी टाइप का डेटा भेजो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें क्या होनी चाहिए कि अगर हमारा डेटा पैकेट है, तो उसकी एक हिस्सा होता है डेटा पैकेट की, और एक होता है वैल्यू। अब इसको अगर एग्जाम्पल की तरफ से समझें, तो जैसे हमने क्या कहा था कि हमारी कार है वो स्पीड एमिट कर रही है, राइट? तो की होना चाहिए गाड़ी का आइडेंटिफायर। अब हो सकता है कि इस काफका टॉपिक में कई सारी गाड़ियां जो है अपना डेटा भेज रही हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम की को कॉन्फ़िगर कर देंगे कि हाँ भाई, की में तुम भेजो गाड़ी नंबर, HR20 है, HR26 है, KA54 है, या जो भी है। और वैल्यू में, जैसे इस केस में हम भेज सकते हैं हमारी स्पीड। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है डेटा पैकेट का, जो काफका एक्सेप्ट करती है। तो अब वापस हम आ जाते हैं पार्टीशन वाली चीज पे। तो पार्टीशन में क्या होता है कि पैकेट विथ सेम की गोज इन सेम पार्टीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज हमारी की है K52, हमारी की है, राइट? तो जितने भी डेटा पैकेट्स KA52 के होंगे, काफका इंटरनली डिसाइड करता है कि इस की को कौन से पार्टीशन को असाइन करना है। एक काफका का इंटरनल एल्गोरिदम होगा हैश फंक्शनिंग का। तो लेट सपोज करते हैं कि KA52 वाली की असाइन होती है पार्टीशन जीरो को। तो अब जितने भी डेटा पैकेट्स हमारे KA52 वाली की के आएंगे, वो सारे के सारे जाएंगे पार्टीशन नंबर जीरो में। एंड बेसिकली वही है कि और कोई की आई तो काफका उसको एक पार्टीशन असाइन करेगा,
और सारे के सारे पैकेट्स उस की के उसी सेम पार्टीशन में जो है काफका के अंदर स्टोर होंगे। और एक और चीज, काफका में जो है हमारी की जो है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। जैसे वैल्यू तो हमारी मैंडेटरी है, की कैन ऑल्सो बी नल। तो आप कहोगे कि अच्छा, आप की नल है तो क्या होगा? तो अगर की नल है हमारी, इफ की इज इक्वल टू नल, तो उस केस में क्या होगा? काफका इक्विप्स राउंड रॉबिन पार्टीशनिंग। इसका मतलब बेसिकली यही है कि काफका इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे अगर हम इसी का एग्जांपल ले इस केस का, हमारे पास 4 पैकेट आए, तो पहला पैकेट जो है वो जाएगा पार्टीशन 0 में, दूसरा जाएगा पार्टीशन 1 में, दूसरा तीसरा जाएगा पार्टीशन नंबर 2 में, और चौथा पैकेट वापस से पार्टीशन 0 में चला जाएगा अगर उस पैकेट की जो है नल है। बेसिकली वही है, काफका जो है इन पैकेट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हमने देख लिया एक बेसिक इंट्रोडक्शन काफका टॉपिक के अंदर पार्टीशंस का। अब काफका टॉपिक जो है एक क्यू की तरह भी हम इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर अब हम सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टॉपिक लेते हैं और उसका एक ही पार्टीशन है, राइट? तो अब काफका टॉपिक जो है फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, काइंड ऑफ क्यू मैं भी आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब यही है बेसिकली कि जैसे हमारा डेटा पॉइंट 1 आया, अब डेटा पॉइंट जो दूसरा आएगा वो हो जाएगा अपेंड राइट साइड में, तीसरा आया, तीसरा यहाँ पर आएगा, चौथा यहाँ पर आएगा, पांचवा यहाँ पर आएगा, एंड सो ऑन। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो जब इस टॉपिक से डेटा रीड करना चालू करेगा, तो वो रीड करेगा डेटा पॉइंट नंबर 1 से, फिर सेकंड को पढ़ेगा, थर्ड को पढ़ेगा, फोर्थ को पढ़ेगा, फिफ्थ को पढ़ेगा, एंड सो ऑन। सो बेसिकली क्या हुआ, एक क्यू की तरह ही मैकेनिज्म हो गया कि जो डेटा पॉइंट सबसे पहले हमारे काफका टॉपिक में आया था उसको सबसे पहले जो है रीड किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम काइंड ऑफ क्यों बोल रहे हैं, इसको एग्जैक्टली क्यों नहीं कह सकते। तो काफका टॉपिक में एक चीज होती है, रिटेंशन। काफका में जो भी डेटा है वो बाय डिफॉल्ट परमानेंटली स्टोर नहीं होता। हम काफका टॉपिक में इस एक पैरामीटर होता है रिटेंशन डॉट एम एस, इसको हम कंफिगर कर सकते हैं, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 बीट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा कोई डेटा पॉइंट काफका टॉपिक के अंदर आया, वो 1 हफ्ते तक काफका उसको स्टोर रखेगा बाय डिफॉल्ट, इसको हम कंफिगर कर सकते हैं। और 1 हफ्ते के बाद इस डेटा पॉइंट को काफका टॉपिक जो है डिस्कार्ड कर लेगा। तो ये हमने देखा कि रिटेंशन क्या होता है काफका टॉपिक के अंदर। अब काफका टॉपिक में एक और चीज होती है रेप्लिकेशन फैक्टर। पर इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि काफका को डिप्लॉय कैसे किया जाता है। काफका डिप्लॉय होता है काफका ब्रोकर से, और काफका ब्रोकर जो है काफी सारे नंबर में हो सकते हैं। जैसे रिकमेंडेड जो है इनिशियल सेटअप के लिए इसको 3 भी रख सकते हैं हम। तो अगली वाली वीडियो में हम पहले समझेंगे कि काफका ब्रोकर क्या चीज होती है, और काफका ब्रोकर को हम जैसे ही समझ लेंगे फिर हम समझ पाएंगे कि काफका टॉपिक पे रेप्लिकेशन फैक्टर क्या चीज होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। जैसे अगली वीडियो में हम समझेंगे काफका ब्रोकर क्या होता है। थैंक यू।